प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है संपत्ति कारकः मंत्रः, अर्थात संपत्ति को बनाने वाला मंत्र। एकस्मिन् ग्रामे सत्यप्रकाशः नाम कृषकः आसीत्। एक गांव में सत्यप्रकाश नाम का एक व्यक्ति किसान था। सः नित्यं ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति स्म। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन नित्य कर्म किया करता था। ततः पशुभ्यः घासं यच्छति स्म। उसके पश्चात वह पशुओं को घास डालता था। तदनन्तरं सह पुत्रैः सह क्षेत्रं गच्छति स्म। उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेतों की ओर जाता था। तत्र सह कठिनं श्रमं करोति स्म, और वह वहाँ कठिन परिश्रम करता था। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च प्रभूतम् अन्नम् उत्पद्यते स्म, और उसके इसी कठिन परिश्रम के माध्यम से उसको बहुत सारा अन्न प्राप्त होता था। तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगाः आसन्। उसके पशु भी बहुत अच्छे खट्टे कट्टे थे। गृहं च धनं धान्य आदि पूर्णम आसीत्, और घर में धन और धान्य भरपूर मात्रा में था। अस्मिन् एव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान रामप्रकाशः नाम कृषकः अपि वसति स्म। और उसी गांव में पैतृक संपत्ति से धनवान रामप्रकाश नाम का एक किसान रहता था, जिसके पिता की बहुत उसके पास संपत्ति थी। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः कुर्वन्ति स्म, और उसके सभी काम सेवक करते थे। सेवकानां उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः अभवन्। क्षेत्रेषु च बीजमात्रम अपि अन्नम न उत्पाद्यते स्म। अर्थात ये कह रहे हैं कि सेवकों की उपेक्षा के कारण, अर्थात जब आप सेवक पर ध्यान नहीं देते, वे अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करते। इसी प्रकार राम प्रकाश के जो सेवक हैं, उनकी उपेक्षा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके पशु दुर्बल हो गए और उनके खेतों में बीज अच्छे से नहीं लगा, जिसके कारण उनकी खेती अच्छे से नहीं होती। तस्य पैतृक धनम क्रमशः समाप्तम अभवत्, और धीरे धीरे उसके पिता के द्वारा दी गई संपत्ति भी समाप्त होती गई। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन अभाव में बीतने लगा, अर्थात अब उसके पास कुछ नहीं था। एकदा क्षेत्रेभ्यः प्रत्यागत्य सत्यप्रकाशः रामप्रकाशम दुर्बलम खिन्नं च अपश्यत्। एक बार खेत की ओर आते हुए सत्यप्रकाश ने रामप्रकाश को देखा और दुर्बल देखा और दुखी देखा। किस प्रकार उसकी परिस्थिति थी कि वह दुर्बल था और दुखी था। सह तम अपृच्छत्, उसने उसको पूछा, मित्र चिरात् दृष्टो अस्मि, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः असि, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो या तुम्हें कोई बीमारी हुई है? ये न एवं दुर्बलः अभवत्, जिससे तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। राम प्रकाशः तम अवदत्, राम प्रकाश ने उसको कहा, मित्र अहम रुग्ण नास्मि, मैं बीमार नहीं हूँ, परम क्षीण विभव इदानीं खिन्नं भवामि, परंतु इस समय क्षीण विभव अर्थात ऐश्वर्यहीन, मैं धन संपत्ति से हीन हो चुका हूँ, इसीलिए दुखी हूँ। इदम एव चिंतयामि केन उपायेन मंत्रेण वा संपन्नः भवेयम। इस प्रकार उसने कहा कि इस समय मैं यही सोचता रहता हूँ कि किसी प्रकार से, किसी मंत्र के द्वारा मैं फिर से संपन्न हो जाऊँ, अर्थात फिर से अमीर बन जाऊँ। सत्य प्रकाशः तस्य दरिद्रस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता अस्ति इति अविचारयत्। अर्थात सत्य प्रकाश ने उसकी गरीबी का कारण जाना और उसने सोचा कि अकर्मण्यता अर्थात कर्म ना करना इसका मुख्य कारण है। अब उसने सोचा और सह अवदत्, उसने कहा, मित्र पूर्वम एकेन महात्मना मह्यम एकम संपत्ति कारक मंत्रः दत्तः। बहुत पहले मुझे एक महात्मा ने संपत्ति कारक मंत्र दिया था, अर्थात संपत्ति बढ़ाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। यदि आप
उस मंत्र को चाहते हैं तो पहले आपको एक अनुष्ठान करना होगा। और उसने कहा कि राम प्रकाशः आकथयत। अब राम प्रकाश ने कहा, मित्र शीघ्रं कथय तदनुष्ठानम येन अहम पुनः संपन्नम भवेम। उसने कहा, मित्र जल्दी से मुझे उस अनुष्ठान के बारे में बताइए जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। सत्य प्रकाशः अवदत्। सत्य प्रकाश ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। अर्थात तुम्हें सूर्य से पहले उठना होगा, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें जागना होगा। स्वपशूनां स्वयमेव सेवां कुरुतः प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु गच्छ। और कहा, अपने पशुओं की स्वयं सेवा करो और अपने खेतों में नित्य प्रतिदिन जाना होगा। सेवकानां कार्याणि निरीक्षणं च कुरु। और सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो, अर्थात आप उन्हें देखो कि उन्होंने अच्छे से काम किया या नहीं किया। तब अनेन अनुष्ठानेन प्रसन्नः सह महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति। कहा कि इस प्रकार का अनुष्ठान यदि आप करते हो तो वह महात्मा आपको वर्षांते साल के अंत में जरूर सिद्धि मंत्र देंगे। राम प्रकाशः संपत्तिम अभिलषम वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। राम प्रकाश ने संपत्ति की अभिलाषा अर्थात मेरी संपत्ति बढ़ जाए इस इच्छा से उसने 1 वर्ष बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। नित्य प्रति जागने से और नियम से जागने से उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई। तेन नियमेन पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलः च जाता। कहते हैं उसके इस प्रकार से नियम में जाने से उसके पशु भी स्वस्थ हो गए और बलवान हो गए। पशवः प्रचुरम दुग्धम आयच्छन्। और पशु प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। तस्य सेवकाः अपि कृषि कार्ये संलग्नाः अभवन्। और उसके सेवक भी कृषि कार्य में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम् अन्नम उत्पन्नम अभवत् गृहं च धन धान्य पूर्णम जातम। कहते हैं उस साल उसके खेतों में बहुत ज़्यादा अन्न उत्पन्न हुआ और जिससे घर में बहुत सारा धन और धान आ गया। एकस्मिन् दिने सत्य प्रकाशः राम प्रकाशम अवलोक्य अवदत्। एक दिन सत्य प्रकाश ने राम प्रकाश को देखकर कहा, मित्र अपि कुशलम ते। क्या तुम ठीक हो? संपत्ति कारकम मंत्रार्थम महात्मनः समीपे कदा गमिष्यसि। संपत्ति कारक मंत्र के लिए महात्मा के पास कब जाओगे? राम प्रकाशः अहसत् अवदत् च। राम प्रकाश हंसे और उन्होंने कहा, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव सिद्धि मंत्रः अस्ति। राम प्रकाश हंसा और उसने कहा कि मित्र 1 साल में मेहनत करके मुझे यह अच्छी प्रकार पता चल गया कि अच्छे काम करने से और खूब मेहनत करने से ही आपको सिद्धि मंत्र प्राप्त हो जाता है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम फलम लभते। और उसी अनुष्ठान को करने से मनुष्य अभीष्टम फलम जैसा फल वह चाहता है वैसा फल प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिं च अनुभवामि। कहते हैं कि उसके अनुष्ठान से के प्रभाव से ही यानी कि उसके अनुष्ठान करने से ही इस समय मैं फिर से सुख समृद्धि को प्राप्त हो गया हूँ। तत श्रुत्वा सत्य प्रकाशः प्रसन्नो भूत्वा स्वगृहम् आगच्छत्। उनकी इस बातों को सुनकर सत्य प्रकाश प्रसन्न हुआ और अपने घर वापस आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने सीखा कि हमें अपने जीवन में नित्य प्रति दैनिक कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए। किसी भी कार्य को करने में आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें
नित्य प्रति दैनिक कार्य नियम पूर्वक करने होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।